बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि आईनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा अहम फैसला उसने दिया है। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को उनके ओहदे पर एज इट एज बहाल कर दिया गया है। जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आजम खान साहब और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे और उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम करने से रोक दिया कि अब जब तक जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता या आपका ये जो डिग्री वाला मामला हल नहीं होता तब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज ए जज काम नहीं कर सकते। तो इसको फिर 5 गयूर जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करते हैं, चैलेंज करते हैं। और कल के रोज ये कालअदम करार दिया गया कि था ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें पहले तो आईनी बेंच के सरबराह जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि हम फ्री कैन को नोटिस जारी कर देते हैं और कल तक मुलतवी कर देते हैं और फिर इस पर मामला देख लेंगे आगे, जो भी फ्री कैन की जानब से यानी कि हुकूमत वक्त की जानब से जो जवाब आएगा फिर हम उस पर आगे बहस कर लेंगे। लेकिन मनीर ए मलिक साहब हैं, उन्होंने वहां पर लाउडली कहा कि सर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है उसको तो कम से कम मुअत्तल करें आप, ताकि ये तासुर ना जाए कि ये ट्रायल जो है वो गैर शफाफ है। कम से कम ये तो पता चले कि एक जज को नहीं रोका जा सकता उसके काम से। तो आज फिर जनाब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी का जो काम से रोकने के खिलाफ अपील थी उस पर दोबारा 5 रुकनी आईनी बेंच बैठता है और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब की सदारत में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब अपना काम जारी रखें, किसी जज को नहीं रोका जा सकता उसके काम से। बिल्कुल सादा और क्लियर कहा गया है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे फैसला आया है इसके ऊपर। बिल्कुल सादा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच के सामने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम से रोकने के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल साहब पेश होते हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जो ऑर्डर पास किया है वो नहीं कर सकते। इस तरह का कोई भी ऑर्डर उनको इजाजत नहीं है, इख्तियार नहीं है किस तरह का ऑर्डर पास करें, और ना ही जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को वो काम से रोक सकते हैं। दिलचस्प सूरत तब पैदा हुई जब दरखास्त गुजार मियां एडवोकेट दाऊद ने भी आईनी बेंच के सामने तस्लीम किया कि हाई कोर्ट जो है कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि ताकतवर का जो निज़ाम है जिसके तहत जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक जज को, सिटिंग जज को, सीनियर तरीन जज को काम से रोका, वो गैर आईनी एक्ट था, यानी कि तजावुज़ किया गया इख्तियारात से। और आगे जो उनके हमायती हुकूमत है और जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और जो दरखास्त गुजार है वो भी भाग निकला। आगे आपको मैं बता देता हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वहाँ पर मौजूद थे। जब वो बाहर निकले तो साफियों ने उनसे सवाल किए, साथ में जस्टिस एजाज इसहाक साहब थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे, जस्टिस अमन रफ़ा साहबा थी। तो 5 जजेस वहाँ पर एक लाइन में जा रहे थे और साफियों ने फिर सवालात की बौछार की। सबसे पहले एक साफी ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल किया कि क्या जजेस की भी यूनियन बनानी चाहिए। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नहीं, यूनियन का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है कानून, इंसाफ और आइन का, और उसके ऊपर काम होना चाहिए। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मशवरा भी दिया आईनी बेंच को। सवाल हुआ कि इटारे में खड़ा होकर आपको कैसा लगा, यानी कि वो जो एक रोस्टम होता है जिसमें मुल्ज़म खड़ा होता है, तो कैसा लगा आपको, एक इटारा सा बना होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि ऐसे ही जैसे एक मुल्ज़म को महसूस होता है, और साथ ही मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सरबराह को एक दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि इस वक्त जो मसाइल हैं वो ज़रा हल हो सकें। तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम से रोकने की गलती को तस्लीम कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम से रोकने के खिलाफ अपीलें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और जस्टिस जो तारिक जंगीरी साहब हैं उनको काम पर बहाल कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की अपील की हमायत की। जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से नहीं रोका जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौकफ था और दरखास्त गुजार जो मियां दाऊद साहब थे वो भी भाग निकले। पूछे तो बताना कौन आया था। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब अपने 4 गयूर जजेस के साथ, आज़ाद जजेस के साथ, ईमानदार जजेस के साथ, रूल ऑफ लॉ वाले जजेस के साथ, आईनी जजेस के साथ, दलेर सपूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और ताकतवर के इस फैसले को जमीन बोस करके चले गए और हक की जीत हुई, सच की जीत हुई, और सच है वो हमेशा जीतता ही है। आगे चलते हैं जी। सरफराज डोगर साहब का ये फैसला जो है तारीख में स्याह दिन के तौर पर जाना जाएगा और आज उनको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। अब चलते हैं इसराइल फ़लस्तीन जो एक तनाज़ा है और उस पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी सामने खुलकर आया है। और ये ट्रंप की ज़बानी, ट्रंप कह रहा है कि किस तरीके से इसराइल को और जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब किस तरीके से हम एक पेज पर हैं
हमारे साथ वो स्टैंड करते हैं, हमारे मौक़िफ़ के साथ वो खड़े हैं। और नेतन्याहू साहब भी यही बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं पूरी आलमी मीडिया के सामने प्रेस टॉक में कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो वैसे तो मजम्मत करते हैं लेकिन अंदर से हमारे साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो सुने जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ तरीन रियासत है जिसे उम्मत के कल्ब में घुसाया गया है, यानी कि उम्मत मुसलमा के कल्ब में घुसाया गया है। इसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। और आपको पता है कि हमारा जो पासपोर्ट है, जो ग्रीन पासपोर्ट है, उस पर ये बिल्कुल क्लियर हदायत लिखी हुई है, ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के तमाम दुनिया के लिए कारआमद है, तमाम दुनिया के ममालिक के लिए कारआमद है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तान का बानी है उसने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब जो यहूदी होने का एजेंट के कार्ड बांटते थे, अब तो वो यहूद और नसारा के साथ उनके मौक़िफ़ के साथ जा खड़े हुए। शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब ये स्टैंड कर रहे हैं इसराइल के मौक़िफ़ के साथ। और ट्रंप ये खुद बबांगे दौल कह रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ स्टैंड करते हैं, हमारे मौक़िफ़ के साथ स्टैंड करते हैं, हमारी बातों को तस्लीम कर चुके हैं वो। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो मामला यहां पर अब आके खड़ा होगा, दो रियासती हल, फलस्तीन के साथ साथ इसराइल को भी तस्लीम करना। और यही प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर था। और इसी वजह से सेनेटर मुश्ताक जैसे लेजेंड और बड़े मतलब के सियासतदान और बड़े जो मतलब के बहादुर सपूत मां ने पैदा किए, उनको भी जलीलो खुवार किया गया कि वो आप किस तरीके से फ़लस्तीन के हक में जल्द से जुलूस रैलियां निकालते हैं। तो इसराइल को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इसराइल को हमारी पुश्तपनाही हासिल होगी, ये अमरीकी सदर कह रहा है जनाब। और एक तरफ ट्रंप बामुताबिक नेतन्याहू है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मुखालिफ हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने हमास को धमकी भी दी है कि अगर हमास ने ये जो मुआहिदा है ना माना तो फिर नेतन्याहू को खुली, ये जो कुत्ता है भौंकने वाला काटने वाला इसराइल, इसको खुली इजाज़त है फिर कि जाए और नस्तो नबूद कर दे। अगर मुआहिदे को कबूल नहीं करता हमास तो फिर इसराइल को इजाज़त है कि नस्तो नबूद कर दे हर चीज़, और फिर हम उसके साथ खड़े हैं। और ये जो इतना बड़ा फैसला है, ये मौत का इतना बड़ा फैसला है, ये मौत का जो नंगा नाच खेलने जा रहा है इसराइल और अमेरिका, इसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म के नज़रिए को दफन कर दिया गया। पाकिस्तान के किन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने और फिर ताकतवर ने। कैसे? कायद आज़म ने कहा था कि हम इसराइल को एक नाजायज़ रियासत मानते हैं और हम कभी इसको कबूल नहीं करेंगे। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या कोई मीटिंग बुलाई गई, सेशन किया गया, पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई या इसराइल के हवाले से कोई बात हुई? तो ये तो खुफिया मुलाकातें, ये जो लंच चल रहे थे अमेरिका में, ये जो खुफिया मुलाकातें हो रही थी, ये जो मादनियात के गिफ्ट दिए जा रहे थे, ये अब सिर्फ पाकिस्तान के KPK के मादनियात के लोगों के खून से नहीं रंगे जाएंगे, ये बल्कि तोहफे हैं कि फ़लस्तीन को भी नस्तो नाबूद कर दिया जाए। और ये वो धमकी है जो हमास को दी गई है अमेरिका की जानब से। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरी जो जाती राय है, मैं नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दो रियासती हल के बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ। पूरी कौम से अपील करता हूँ कि यकजा होकर इस नाजायज़ हुकूमत की गद्दारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए। शहबाज शरीफ और इसके हुकूमत ने कौम नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा का एतमाद बेच डाला है। इन्हें एक दिन भी इस मुल्क पर मुसल्लत अब नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान और आलमी इस्लाम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। रियासत दो रियासती हल के हमायत कायद आज़म के नज़रिए और उम्मत मुसलमान से बदतरीन गद्दारी है। हम खून के आखिरी कतरे तक मस्जिद अक्सा की हुर्मत और गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अर्ज़ फ़लस्तीन का एक एक ज़रा सिर्फ और सिर्फ अहले फ़लस्तीन का है, इसराइल का इस पर कोई हक नहीं है, उसका नाजायज़ कब्जा है। बड़ी सादी सी बात है। और ट्रंप जिस मायदे की बात कर रहा है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने हमायत की है, क्या फ़लस्तीनी इस मायदे पर राज़ी हैं? अगर वो नहीं राजी तो फिर ये फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती मायदा मुसल्लत किया जा रहा है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी इस मायदे को मुसल्लत करने पर मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। बड़ी सादी सी बात है कि ट्रंप ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ खड़े हैं, स्टैंड करते हैं, हमारा मौक़िफ़ अपना के खड़े हैं। और आपको समझ आ गई होगी कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज करने वालों पर जूते क्यों मारे जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक तो आपको याद ही होगा। अब चलते हैं इमरान खान साहब से। 5 सवाल किए गए अडयाला जेल में और FIA की टीम जाकर पहुंचती है इमरान खान साहब के अडयाला जेल के कमरे में। 5 सवाल किए गए हैं। नंबर 1 जो अहम तरीन सवाल किया गया कि रियासत मुखालिफ ट्वीट क्यों किया जाता है आपका और क्यों उसमें रियासत एंटी स्टेट बात की जाती है। नंबर 2 अफगानिस्तान और खारजा पॉलिसी पर आप क्यों बात करते हैं। नंबर 3 आसम लॉ क्या है, व्हाट इज आसम लॉ। नंबर 4 सकूत ढाका और आसम मुनीर को याह्या खान से तशबीह देना ये। और नंबर 5 ज़हनी तशद्दुद के हवाले से आप क्यों बात करते हैं, कौन सा ज़हनी तशद्दुद है जिसके ऊपर इमरान खान साहब के जवाब आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले सवाल पर कि आपके ट्वीट के जरिए एंटी स्टेट चीज़ें पोस्ट होती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुल्क का साबिक एक प्राइम मिनिस्टर हूँ और 80% पाकिस्तानियों का नुमाइंदा हूँ। मैं हर रोज़ बात करूँगा जो मेरे लोगों के मफाद में होगी। मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं अपने लोगों के मफाद के हवाले से आवाज़ उठाऊँ, ना ये इख्तियार कि मैं उनका जो मफाद है या उनसे उनकी आवाज़ छीन लूँ।
ना कोई मुझे रोक सकता है और मुझे मुल्क और कौम के मफाद के हवाले से बात करने से रोक कोई नहीं सकता। इमरान खान साहब से दूसरा सवाल किया गया कि अफगानिस्तान और खारजा पॉलिसी के बारे में बार बार बात क्यों की जाती है, तो इमरान खान साहब कहते हैं मेरा जवाब यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान में दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाकर पाकिस्तान खसूसन कबायली इलाकों में सबसे ज्यादा अमन कायम हुआ और एक मरतबा फिर ऑपरेशन के जरिए हालात को मजीद बिगाड़ने की तरफ कोशिश की जा रही है, बल्कि बढ़ रहे हैं बिगाड़। और मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं खामोशी से अपने लोगों को इस आग में नहीं झोंक सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी की हुकूमत थी। अफगानिस्तान की NDS इस वक्त इंडिया के साथ बहुत करीब रहकर काम कर रहे थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। हमने इनसे भी मुज़ाकरात किए। मैं अफगानिस्तान के अशरफ गनी को क़याम अमन की खातर पाकिस्तान बुलाया, जिससे कबायली इलाकों में अमन बहाल हुआ और वहाँ एक अरसे से इस्तेकाम रहा, माहौल कायम होने लगा। इस वक्त ISI भी यही काम कर रही थी, यही उसकी पॉलिसी थी। अब लेकिन जैसे ही आसिम मुनीर साहब इस पाकिस्तान में चीफ बनते हैं तो पाकिस्तान दोस्त अफगान हुकूमत को धमकियां दी और जानबूझकर हालात खराब किए गए। और सिर्फ यही नहीं, 3 नस्लों से यहाँ पर रहने वाले अफगान माजरीन को ज़बरदस्ती मुल्क से बदर किया गया और वहाँ ड्रोन हमले जिस तरीके से किए गए, दोनों ममालिक के तल्लुकात खराब हुए और खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाका जात का अमन बर्बाद हुआ। जब तक ये खिता 4 फ्रीकैन यानी अफगान हुकूमत, अवाम अफगान और पाकिस्तान की हुकूमत और KPK के लोग मिलकर नहीं बैठेंगे तो अमन नहीं आएगा। तारीख बताती है कि मिलिट्री ऑपरेशन से जितना मर्जी जोर लगा ले, अमन कायम नहीं होता। नंबर 3 सवाल, आसम ला क्या है? तो इसका ऊपर इमरान खान साहब का जवाब है कि मुल्क में जो भी बर्बादी है वो आसम ला के तहत है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। सबसे पहले मुझे रेंजर्स के जरिए अहाता अदालत से अगवा किया गया, फिर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया, फिर 9 मई का ऑपरेशन बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया और वरना चंद घंटों में कैसे 10,000 तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। CCTV असल में मुजरमों से तवज्जो हटाने के लिए गायब कर दी गई। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो आज़ाद हो जाता और तहरीक इंसाफ का साथ देने वाला उसको हरासा किया जाता और ये सब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी जाए। अब मनसूबे को इस्तेमाल करके ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचला गया बल्कि इंसानी हुकूक की भी धज्जियां बिखेर दी गई। इसके बाद अवाम ने जो 2/3 मैंडेट दिया, जिसे चोरी करके इन चोरों को मुसल्लत किया गया, जिनकी करप्शन की दास्तानें ISI हमें खुद सुनाया करती थी। फिर जिस इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसे 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई। फौरन 47 ऐवान के जरिए 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई और ऐसे ज़मीर फरोश जजेस को ऊपर लाया गया जिनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ये इदारा तबाह कर दिया गया है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं वो ISI जो तहरीक इंसाफ के दौर में अफगानिस्तान के साथ अमन के लिए काम कर रही थी, अब महज आसिम मुनीर की जाती माफिया बनकर रह गई है, जिसकी वाहिद ड्यूटी सिर्फ यह है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को डिस्ट्रॉय करना है, कुचलना है, क्रश करना है। ये आसिम ला के तहत हो रहा है। चौथा सवाल मुझसे पूछा गया सबूत ढाका का कि आप हवाला देकर आसिम मुनीर को तशबीह क्यों देते हैं यहया खान से, तो मेरा जवाब मुजीबुर रहमान और यहया खान के बारे में जो भी कहता हूं वो महमूदुर रहमान कमीशन में दर्ज है। तारीख का हिस्सा है कि कैसे यहया खान ने अपने इक़्तिदार को तुआलत देने के लिए मुजीबुर रहमान की अक्सरियती पार्टी को हुकूमत देने की बजाय इस पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, मुल्क तोड़ दिया गया। एक दिन मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात हो रहे थे और दूसरे दिन बंगालियों पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। आजकल वही यहाँ पर हो रहा है जो काम यहया ने 71 में किया वो आज आसिम मुनीर भी कर रहा है, जिससे मुल्क और कानून में आइन का जनाजा उठ चुका है। और 5वां सवाल कि मैं कहता हूं कि मुझ पर ज़हनी तशद्दुद है, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि बाकी कैदियों के बरअक्स मुझे दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, 22 घंटे अंदर रखा जाता है और फिर अखबार, TV और कैदी जो मुलाकात है वो मेरी नहीं होती और फिर मेरी लीगल टीम नहीं आती, उनसे मुलाकात की पाबंदी है और मेरी बीवी को जिस तरीके से ज़हनी तशद्दुद दिया जा रहा है, मेरे वकला को नहीं अंदर आने दिया जाता, मेरी बहनों को अंदर नहीं आना जाता, मेरी फैमिली को अंदर, ये ज़हनी तशद्दुद नहीं तो और क्या है। इमरान खान साहब ने क्लियर कट चीज़ें 5 सवाल के जवाब दिए। ये ताकतवर के मुंह पर 5 चपेड़े मारी हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।